हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। जो अपनी आज की वीडियो रहने वाली है वो है हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडियन नेवी के ऊपर। ठीक है, जो ट्रेडमैन मेट का रिक्रूटमेंट निकला था आपका 362 वैकेंसी के ऊपर। आईटीआई या फिर 10th पास होनी चाहिए, सैलरी आपकी ये रहेगी। अब उसके बाद में क्या था कि बहुत से बच्चों को ये कमेंट आ रहे थे कि उसका कुछ अता पता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि अता पता इसलिए नहीं है क्योंकि 26 अगस्त अगस्त से लेकर आपके 25 सितंबर तक आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुके थे। तो उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में इसका कुछ अता पता नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसकी कोई भी अपडेट मिलती है, कोई भी नोटिस अगर वायरल होता है तो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से, या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ का पता चल जाए कि आपका एडमिट कार्ड कब तक या फिर एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार इसका कोई एडमिट कार्ड वगैरह या फिर इसका कुछ भी मतलब अता पता क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंक्लूजन है, मैं आपका ये दूर कर देता हूँ कि आप कभी ये सोच रहे हो कि भर्ती कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर भर्ती कैंसिल होती तो इसका या तो फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर डाल दिया जाता कॉलम कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर कैंसिल कर दी गई है। ठीक है, कैंसिल वगैरह का तो कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपका कभी कैंसिल हो गया है या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब कुछ माइंड से आप इसको निकाल दो। अब उसके बाद में बात करते हैं कि आपका लगभग लगभग कि यहाँ पर क्या था कि कंपटीशन लेवल होता है ना, जो जिसको मतलब ये कहते हैं कि कंपटीशन हर एक वैकेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ये यहाँ पर आकर आपका कंपटीशन बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है या फिर और कुछ है तो वो सबसे हार्ड होती है, क्योंकि आपको एज ए शिप या फिर एज एरोप्लेन वगैरह मतलब अलग अलग सिस्टम मोड, ट्रांसपोर्ट मोड के द्वारा आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब जो मेन रीज़न है इसका कि आपकी वैकेंसी अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हो पाई, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि जैसे अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो वैकेंसीज निकलती है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर हाई अथॉरिटीज़ का कंसर्न होता है उस वैकेंसी के ऊपर, तो आपकी वो वैकेंसी जल्दी कंप्लीट करा ली जाती है। ठीक है, सीधी सी बात यही होती है कि अगर हाई अथॉरिटी चाहती है कि आपका उस उनको ज़रूरत है, वैसे क्या होता है कि ट्रेडमैन मेट की जो वैकेंसी होती है वो एक डिपेंडेबल होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो जिड्डी के जवान वगैरह होते हैं वो काम नहीं कर पाते जो ट्रेडमैन के बंदे काम कर पाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि क्या पता कि वैकेंसी में वहाँ पर जो ट्रेडमैन मेट के बंदे हैं वो पहले से हो वहाँ पर, और उनका मतलब क्या है कि स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाए और किसी जगह, तो उनकी जगह आपको बुला लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि अब देरी हो रही है इसके अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर आपकी देरी हो रही है, और इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लो कि एप्लीकेशन आपने कर दी, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा और सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली आपका। तो देरी का मेजर रीज़न क्या है कि अगस्त से सितंबर के अंदर आपके फिलअप हो गए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर 2 से 3 महीने आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि दिसंबर जनवरी के अंदर आ गया, अब आपकी आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि ये रेगुलर चली आ रही भर्ती है, तो ये भी नहीं कह सकते कि इसके ऊपर आचार संहिता का कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके ये इस प्रोसेस को आगे करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर क्या वैकेंसी रियली में खाली है या नहीं है। तो अब आपका मेजर क्वेश्चन ये होगा, अगर वैकेंसी खाली नहीं है तो फिर ये वैकेंसी निकली कैसे। ठीक है, तो उसके पीछे ये रीज़न होते हैं कि जैसे क्या होता है कि रिटायरमेंट की कगार पर जो बंदा होता है, तो उनका वो पहले ही एस्टिमेट देख लेते हैं कि हाँ इतने बंदों की अपने को ज़रूरत है। जैसे 350 प्लस के करीबन आपके यहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि उनको पता होता है कि 300 के करीबन ज्वाइन करेंगे, 50 ज्वाइन भी नहीं करते। ये रियलिटी होती है हर एक वैकेंसी की, और उनको भी पता होता है, हमको भी पता होता है, सभी को पता होता है। तो वो मेजर डाटा 300 को उठा लेंगे कि ठीक है 300 बंदों की उनको रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब इसमें देरी हो रही है, तो वो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि जून तक आपको अब वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, वहाँ से कोई नोटिस वगैरह आता कि इलेक्शन कमीशन ने अगर परमिशन लेते या फिर कोई आगे की प्रोसेस के लिए कुछ करते वो,
तो कोई नोटिस वगैरह आता तो पता चल जाता, आपको बता देते। तो अभी जून तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जून के बाद में क्या है कि ये मान के चलो कि जुलाई ही मान लो आप, सबसे बड़ी बात ये है कि जुलाई ही मान लो, क्योंकि जून के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जुलाई के अंदर अगर कोई नोटिस वगैरह आउट होता तो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब पर आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। तो ये है कि जो कंक्लूजन निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया कि आपका इतने टाइम के बाद में हो जाएगा। अगर अच्छा चाहते हैं या फिर कुछ कंसर्न वगैरह हाई अथॉरिटीज़ ने कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया और उससे पहले ही अगर करवा लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा या फिर यूट्यूब पे इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो डाल दूंगा। अगर अब भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।